अगर आप भी मेकअप के लिए अलग अलग वेबसाइट्स का रुख करते हैं, पैसे बचाने के लिए स्किन के टेक्सचर से खिलवाड़ करते हैं, तो ये खबर आपके लिए देखनी बहुत जरूरी है। ईडी ने नकली ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाली महिला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। ये महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इंस्टाग्राम पे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दिल्ली और मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये पूरी कार्रवाई पीएमएलए के तहत चल रही जांच का हिस्सा है। मामला है एक ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाली एक बड़ी कंपनी की मालकिन संदीपा विर्क और उनके साथियों का, जिन पर आरोप है कि उन्होंने झूठे वादों और फर्जी सौदों के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए। महिला का रिलायंस के एक पूर्व बड़े अधिकारी से कनेक्शन भी सामने आया है। पूरी डिटेल क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। कभी रील बनाती तो कभी दर्शकों को लुभाती, कभी मेकअप करवाती तो कभी कॉस्ट्यूम में शूट करवाती। ग्लैमर तो है ही और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर प्रोडक्ट प्रमोशन भी। लेकिन अब ये मैडम सलाखों के पीछे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इन्हें गिरफ्तार किया है। मामला है धोखाधड़ी का। सवाल है, ऐसा हुआ क्या और ये धोखा था क्या? सुनिए। जिन महिला को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका नाम संदीपा विर्क है। संदीपा विर्क खुद को hibohair.com नाम की वेबसाइट की मालिक बताती थी, जो कहने को तो FDA अप्रूव्ड ब्यूटी प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन हकीकत में ये प्रोडक्ट्स नकली निकले। वेबसाइट पर न सही तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सकता है, न ही पेमेंट किट पे चलता है। सोशल मीडिया पर भी कोई खास मौजूदगी नहीं है। व्हाट्सएप नंबर बंद था और कंपनी का ठिकाना तक साफ नहीं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ईडी की जांच पंजाब के मोहाली के फेज 8 थाने में दर्ज एक एफआईआर के इर्द गिर्द शुरू हुई, जिसमें आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। बस जैसे ही केस खुला, संदीपा विर्क की कड़ियां जुड़ती चली गई। इतना ही नहीं, ईडी को यह भी पता चला कि संदीपा विर्क का संपर्क अंग्रेई नटराजन सेतुरमन से भी था, जो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। दोनों के बीच गैरकानूनी लाइसेंसिंग के काम पर बातचीत होती थी। जांच के मुताबिक सेतुरमन के घर तलाशी में यह भी सामने आया कि उन्होंने निजी फायदे के लिए फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। ईडी की जांच में पता चला कि संदीपा विर्क के न सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट नकली थे, बल्कि इन ब्यूटी प्रोडक्ट को बेचने वाली वेबसाइट भी पूरी तरह से फर्जी थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि संदीपा विर्क रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के कई अधिकारियों के संपर्क में थी। अब ईडी ये पता लगा रही है कि संदीपा विर्क ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से मिले पैसे को कहां-कहां लगाया और वो किन-किन अधिकारियों के संपर्क में थी। जानकारी के मुताबिक जांच में यह भी पता चला कि 2018 में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से करीब 18 करोड़ रुपए सेतुरमन को बिना किसी पुख्ता जांच के दे दिए गए थे। अब इन दोनों केसों की कड़ियां कैसे मिली, इसे लेकर छानबीन हो रही है। लेकिन बात सेतुरमन पर भी आ टिकती है, क्योंकि लोन की शर्तें इतनी ढीली थी कि ब्याज और मूल रकम चुकाने की पाबंदी तक नहीं थी। इसके अलावा रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से उन्हें 22 करोड़ रुपए का होम लोन भी मिला, जो नियमों के खिलाफ था। इन पैसों का बड़ा हिस्सा गलत तरीके से खर्च किया गया और अब तक बकाया है। ईडी को छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, रिकॉर्ड और गवाहों के बयान मिले हैं। ईडी ने 12 अगस्त को संदीपा विर्क को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया। जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, एस्थेटिक्स, इन सबको बढ़ाने का जो कारोबार है, जो व्यापार है, वो फल फूल रहा है, लेकिन उसके पीछे कितना खतरनाक खेल है, इसके लिए आपको आगे की डिटेल्स जरूर देखनी चाहिए। जिन प्रोडक्ट्स के जरिए आप अपने सौंदर्य को निखार रहे हैं, वो दरअसल कैसे आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपकी त्वचा के साथ मजाक कर रही हैं, ये कड़वा सच है। अब सवाल है कि इंडियन मेकअप मार्केट को नक्कालों की नजर क्यों लगी, और इसकी वजह का भी एक्सरे हमने किया। जब आंकड़े देखे तो ये मालूम चला कि 2025 तक भारत में मेकअप का बाजार 1.5 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। मेकअप की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड में तेजी है और इस कारोबार में सालाना 15 से 20% का इजाफा हो रहा है। अब सवाल है कि एक भारतीय सजने संवरने पर कितना खर्च करता है, तो ये डेटा भी हमारी टीम ने निकाला। देश में कामकाजी महिलाएं हर महीने मेकअप पर कम से कम 3,000 रुपए खर्च करती हैं, जबकि पुरुष 1,200 रुपए हर महीने सजने संवरने के लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए खर्च करते हैं। अब बाजार इतना बड़ा है तो चुनौतियां भी बड़ी होंगी ना। भारत में मेकअप इंडस्ट्री के आगे जो चैलेंजेस हैं, उनमें फेक प्रोडक्ट्स, बढ़ता कंपटीशन और प्रोडक्ट की बढ़ती कीमतें। अर्थशास्त्र का फॉर्मूला बताता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो कीमतें भी बढ़ती हैं, और जब सप्लाई की शॉर्टेज होती है तो फिर क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज होता ही है, और यहीं पर नकली प्रोडक्ट बेचने वालों को मौका मिल जाता है आपकी जेब पर हाथ साफ करने का।
हमारी आपसे ये अपील है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें तो अच्छे से उसे वेरीफाई करें और FDA से प्रमाणित प्रोडक्ट मोहर की अच्छे से जांच करें। ऐसा कर लेंगे तो शायद नुकसान से बच जाएंगे। नकली प्रोडक्ट आपके चेहरे की चमक को जाने नहीं देंगे।